जानकारी प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। राजरानी नर्सिंग होम अवैध पाया गया है, जिससे बिहार की जनता का इलाज बिहार की जनता। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां एक बार फिर विधानसभा सत्र के दौरान सदन में भारी बवाल हुआ है। सदन में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोल रहे थे और इसी दौरान विपक्ष से किसी नेता ने कुर्सी उठाकर उन्हें मारने की कोशिश की, कुर्सी फेंकने की कोशिश हुई, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर भड़क गए और उन्होंने गुस्से में सदन को स्थगित कर दिया। यह वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कितना बड़ा बाबेला वहां मचते मचते रह गया, लेकिन सदन में इन लोगों ने पूरी गरिमा को चौपट करके रख दिया। देखिए यह वीडियो। डायग्नोस्टिक सेंटर वैध रूप से संचालित है। अवैध रूप से संचालित संस्थानों की जानकारी प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। राजरानी नर्सिंग होम अवैध पाया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। माननीय सदस्य, जहां तक माननीय सदस्य नर्सिंग होम का आश्वासन पाया गया है कि वहां बिहार की जनता का इलाज ही किया बिहार जाता की है। जनता देख रही है और आप जिस तरह के आचरण करते हैं अशोभनीय है। तो देखा आपने, बिहार विधानसभा का सत्र हर बार हंगामेदार होता है, लेकिन यहां पर छीछा लेदर और मारपीट की स्थिति बार बार आ रही है। सदन की मर्यादा तार तार की जा रही है। इस वक्त जो आपने वीडियो देखा, यह कुर्सी मंगाई गई थी उठाकर फेंक कर तेजस्वी यादव को दे मारने के लिए। तेजस्वी यादव इस वक्त जो बोल रहे थे वह अवैध नर्सिंग होम को लेकर बोल रहे थे। खुद तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसके लिए उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है कि बिहार में हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करें और जो अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करें। इसी को लेकर वो सदन में बोल रहे थे। जिस नर्सिंग होम पर कार्रवाई की बात हुई उसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन विपक्ष में बैठे नेताओं को पेट में दर्द हो रहा था और उन्होंने कुर्सी उठाकर तेजस्वी यादव को मारने की कोशिश की, जिसे देखकर सदन के स्पीकर आग बबूला हो गए। उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जिस सदन की अध्यक्षता वो कर रहे हैं वहां पर डिप्टी सीएम के ऊपर कुर्सी फेंकी जा रही है, जो कि सदन की गरिमा को तार तार करने जैसा है। सदन की मर्यादा बार बार खंडित हो रही है बिहार में। अक्सर कभी पुलिस घुसती है और विपक्ष के नेताओं को मारपीट करती है, तो कभी आप देखते हैं कि कैसे सदन को हंगामेदार बनाने के लिए नेता किसी भी स्तर तक उतर आते हैं। और आज जब यह देखने को मिला कि तेजस्वी यादव पर कुर्सी फेंकने की कोशिश हुई है, उसके बाद तो सदन की प्रतिष्ठा फिर एक बार धूमिल होती दिखाई पड़ने लगी। बिहार में कुछ ज्यादा ही ऐसा हो रहा है। खासकर भाजपाई बौखलाए हुए हैं, तब से बौखलाए हुए हैं जब बार बार नीतीश कुमार सदन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जगह दिखाते रहते हैं, उन पर गर्म हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं और बताते हैं कि सदन में गलत कर रहे हो। और इसी का जो साइड इफेक्ट आप देख रहे हैं, विपक्ष वाले बौखलाए हुए सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के लिए अलग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार का गुस्सा मतलब नीतीश कुमार का पतन, जबकि नीतीश कुमार वहां पर गुस्सा इसलिए होते हैं क्योंकि विपक्ष में बैठे नेता अपनी करतूत से बिहार के मुख्यमंत्री को परेशान करते हैं या सदन की गरिमा को तार तार करने की कोशिश करते हैं। और इसी को लेकर बीजेपी वाले शायद इस कदर बौखलाए हुए हैं कि वो भूल गए कि जो शख्स अभी सदन में बोल रहा था वो बिहार का डिप्टी सीएम है। कम से कम पद की मर्यादा तो रखते, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष में गुंडई कर रहे हैं और जब खुद सत्ता में बैठे हुए थे, सत्ता की मलाई खा रहे थे, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन कर नीतीश कुमार के नाक में दम कर रहे थे, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें विपक्ष गुंडागर्दी करने वाला नजर आता था। और आपको याद होगा 2021 में क्या हुआ था, मार्च के महीने में, जब विधानसभा में पुलिस घुसी थी और विपक्ष के नेताओं को डंडे से पीटा गया था। उसके बाद सारी दुनिया देखी थी
कि सदन में किस स्तर की यहां पर कार्रवाई चल रही है। यहां जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, लेकिन पुलिस बाहर से घुसकर जो लॉ मेकर्स हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, उन पर लाठी डंडे बरसाती है, लात घूंसे चलाए जाते हैं। और ऐसे बिहार में विधानसभा, विधान परिषद की मर्यादा तार तार होती रहती है। नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए। नीतीश कुमार ने इसका खंडन किया। उन्होंने बताया कि हम गठबंधन में हैं। और दूसरी बात ये, जो विधानसभा के स्पीकर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, विजय कुमार सिन्हा। और विजय कुमार सिन्हा के इशारे पर ही सदन में पुलिस आ सकती है, क्योंकि स्पीकर वो है, पूरे विधानसभा की जिम्मेदारी उनकी है। नीतीश कुमार ने अपनी बातें स्पष्ट रूप से कह दी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब सत्ता में थे तब भी भारतीय जनता पार्टी वाले ही गुंडाई करते थे, अब विपक्ष में चले गए हैं तब भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। नीतीश कुमार से दो दो हाथ करने के फिराक में रहते हैं। दरअसल मामला बिहार में इन दिनों बेहद गंभीर है, नो डाउट। शराबबंदी को लेकर मामला है। नीतीश कुमार ने दो टूक कह दिया है कि शराबबंदी पर हम झुकेंगे नहीं, जो जहरीली शराब पिएगा वो मरेगा। अगर कोई इस पर कंपनसेशन, मुआवजे की उम्मीद करता है तो हम नहीं देंगे। लेकिन छपरा में जहरीली शराब से अब तक 52 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी। इसको लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है, लेकिन जो उनका तरीका है, जो उनका रवैया है, वह सदन में बेहद ही निर्लज जैसा है। वो सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने जैसा काम करते हैं, बार बार उकसाते हैं। और अब देखिए, जब डिप्टी सीएम किसी सही मुद्दे पर बोल भी रहे हैं तो यहां भी ये लोग कुर्सी लेकर इन्हें मारने दौड़ पड़ रहे हैं। तो क्या ऐसे बिहार विधानसभा की पहचान बनाई जाएगी? बिहार विधानमंडल का, विधानसभा का जब शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था तो कितने बड़े तामझाम से पर्व त्योहार कराया गया। और यहां देखिए कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि बार बार बिहार विधानसभा बदनाम हो रहा है, क्योंकि यहां पर जनता की समस्याओं को उठाने वाला कोई नहीं। और जब उठाने की कोशिश होती है तो यहां पर बवाल कराया जाता है। सदन हंगामेदार हर राज्य में होता है, लेकिन बिहार में हंगामेदार के साथ साथ शर्मनाक हरकतें भी खूब हो जाती है। यहां नहीं देखा जाता है कि विपक्ष में बैठा नेता कितना बड़ा है या सत्ता पक्ष का नेता कैसा है। डिप्टी सीएम बोल रहा है या सीएम बोल रहे हैं, इन सब के ऊपर विपक्ष में बैठी भाजपा अपने ही करतूत को अंजाम देने में लगी रहती है। कभी हंगामा कर नीतीश कुमार को गुस्सा करने पर मजबूर करती है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अगर बोल रहे होते हैं तो उन पर कुर्सी फेंक दी जाती है। इस तरीके से ये पूरी स्थिति हो गई है। अभी जो आप वीडियो देखे, ये वीडियो कितना शर्मनाक है। यहां पर शराबबंदी का मामला है, ठीक है, आपको बहस करना है, स्वस्थ बहस की उम्मीद हो सकती है। ये आप तर्क से काटिए कि शराबबंदी अगर विफल है तो इसे लागू कर देना कैसे सही हो सकता है। क्या आप इसे तरीके से साबित कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरीके से हंगामेदार बनाकर, मारपीट पर उतारू होकर अपने संस्कार का परिचय देना, यह कहां तक सही है? विधानसभा में बार बार ऐसी घटनाएं बिहार में देखी जा रही हैं जो देश में गलत मिसाल पेश करती नजर आती हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार ने साफ साफ जिक्र किया कि भाजपा वाले को कोई काम नहीं है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। और जब कहीं पर बवाल होता है तो कहते हैं कि हम हंगामा करेंगे तो मुसलमान का वोट इधर उधर होगा। और फिर इसी तरीके से इन लोगों की गतिविधियां चलती रहती हैं। उन्होंने जिक्र कर दिया कि मोरबी हादसा हुआ तो एक दिन छाप करके शांत हो गए, लेकिन जब बंगाल में हादसा हुआ था, जब बिहार में शराब का मामला पड़ता है तो लगातार आप लोग इस खबर को छापते रहते हैं। उन्हें सबको लपेटने की कोशिश की। तो नीतीश कुमार अपने अंदाज में जवाब तो दे रहे हैं कि मीडिया भी किस तरीके की भूमिका निभा रही है। वहीं सदन में तेजस्वी यादव के साथ बदसलूकी करने वालों को भी अलर्ट किया गया है। आप भी सावधान रहें, क्योंकि सत्ता की चाबी इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों संभाल रहे हैं। और आने वाले समय में नीतीश कुमार ने अलर्ट कर ही दिया है कि तेजस्वी यादव के हाथों ही बिहार की कमान सौंपी जाएगी। तो ऐसे में अब बौखलाई भाजपा तेजस्वी यादव पर अगर हमला करने की कोशिश करेगी, सदन के भीतर ऐसी कोशिश करेगी, तो बिहार की जनता को क्या मुंह दिखाएगी? ऐसे में जनता इनसे दूर नहीं भागेगी तो और क्या होगा?
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।